अध्याय 1। सूर्यवंश की प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बड़े बड़े वंशों का राज्य था। हर दिशा में राजाओं का बोलबाला था। नदियां कल कल बहती थी, पर्वत अडिग खड़े थे और लोग जीवन को धर्म, न्याय और कर्तव्य के साथ जीने में गर्व महसूस करते थे। ठीक उसी समय धरती पर एक ऐसा वंश था जिसे लोग बड़े आदर से सूर्यवंश कहते थे, क्योंकि ये वंश स्वयं सूर्यदेव की संतान माना जाता था। और सूर्यवंश के राजा वही कहलाते थे जो अपने राज्य में न्याय, धर्म और पराक्रम की मिसाल बन जाते थे। उसी सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था सगर, जिनका पराक्रम, धैर्य और धर्म पालन दूर दूर तक प्रसिद्ध था, और जिनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई डरा हुआ नहीं रहता था और कोई अन्याय से पीड़ित नहीं रहता था, क्योंकि सगर महाराज ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया था कि वे अपने पूर्वजों की कीर्ति को और आगे बढ़ाएंगे, धर्म और न्याय की राह पर चलेंगे और धरती पर ऐसा यज्ञ करेंगे जिससे न केवल उनका वंश गौरवान्वित होगा, बल्कि पूरी पृथ्वी पर उनका पराक्रम स्थापित हो जाएगा। राजा सगर ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि वो महान अश्वमेध यज्ञ करे। वो यज्ञ जिसके माध्यम से राजा अपनी सत्ता, अपना धर्म और अपनी योग्यता का प्रमाण पूरे संसार को देता है। और ये यज्ञ तभी पूरा होता है जब राजा का घोड़ा बिना किसी बाधा के पूरे पृथ्वी पर घूमकर वापस आ जाता है। और यदि कोई उस घोड़े को रोकता है या चुराता है तो ये समझा जाता है कि वह राजा उस यज्ञ का विरोधी है। राजा सगर ने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा, और जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वहां के लोग या तो सगर महाराज की सत्ता स्वीकार करेंगे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। उस यज्ञ के लिए एक दिव्य श्वेत अश्व को सजाया गया। उसकी पीठ पर सुनहरी झालर डाली गई, उसके गले में मोतियों की माला बांधी गई, उसके पैरों में घंटियां बांधी गई, और पूरे राज्य में ढोलन गाड़े बज उठे कि अब अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। घोड़ा खुले मैदान में छोड़ा गया और वो हवा की तरह दौड़ता हुआ जंगल, नदी, पर्वत, गांव, नगर सब पार करता गया। और उसके पीछे सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र भी उसके मार्ग पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा पूरी करना, राज्य की मर्यादा निभाना और वंश की कीर्ति बढ़ाना उनका धर्म था। दिन बीतते गए, घोड़ा आगे बढ़ता गया, पर एक दिन अचानक वो घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे वो धरती से गायब हो गया हो। न जंगल में उसका कोई निशान मिला, न पर्वतों पर उसके खुरों के निशान दिखे, न नदियों के किनारे उसकी घंटियों की आवाज सुनाई दी। और जब ये समाचार सगर महाराज तक पहुंचा तो उनके दिल में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसमें जरूर कोई छल या कोई दैवी योजना छुपी है। सगर महाराज को संदेह हुआ कि कहीं देवताओं ने, विशेष रूप से इंद्रदेव ने, इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए ये घोड़ा चुरा तो नहीं लिया, क्योंकि इंद्र हमेशा इस बात से भयभीत रहते थे कि कहीं कोई पृथ्वी का राजा इतना शक्तिशाली न बन जाए कि स्वर्ग की सत्ता को चुनौती दे सके। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया, जो बल, तेज, पराक्रम और संख्या में इतने अधिक थे कि जब वे एक साथ चलते थे तो धरती कांपने लगती थी, आकाश में धूल भर जाती थी और उनके कदमों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। सगर महाराज ने कठोर स्वर में कहा, जाओ, संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, जंगल, यहां तक कि पाताल लोक तक छान मारो, उस घोड़े को ढूंढो, चाहे वो कहीं भी हो, और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक चैन से मत बैठना, क्योंकि ये केवल घोड़े की खोज नहीं है, ये सूर्यवंश की प्रतिज्ञा है, ये मेरे पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा है। सगर पुत्र निकल पड़े। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, आंखों में तेज था, मन में संकल्प था, और उनके कदम धरती पर पड़ते ही जैसे धरती थरथरा उठती थी। वे नदियों को पार करते गए, पर्वतों को काटते गए, समुद्र की लहरों को चीरते गए, जंगलों के अंधकार में उतरते गए, पर कहीं भी घोड़े का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में वे धरती की परतों को चीरते चीरते पाताल लोक में पहुंच गए,
वो रहस्यमयी जगह जहां न सूरज की किरणें पहुंचती हैं, न चांद की चांदनी, जहां केवल अंधकार, रहस्य और तप की गूंज होती है। और वहां उन्होंने देखा कि एक शांत, गहरा जंगल फैला हुआ है, जिसके बीचों बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक तपस्वी ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके पास ही वही श्वेत अश्व बंधा हुआ है, और उसकी घंटियों की धीमी धीमी आवाज वहां की शांति में जैसे गूंज रही है। सगर पुत्रों की आंखों में क्रोध दौड़ गया। उन्हें लगा यही वह चोर है जिसने उनके पिता के यज्ञ का अपमान किया है, जिसने सूर्यवंश की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस तपस्वी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कोई बोला कि ये इंद्र का साथी है, कोई चिल्लाया कि इसे बांधो, कोई आगे बढ़ा और बोला कि इसे दंड दो। पर वो तपस्वी तब भी शांत बैठे रहे। उनकी सांसें स्थिर थी, चेहरा निश्चल था, जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर कहते हैं ना, तपस्वियों का अपमान करना कभी भी सरल परिणाम नहीं देता। जैसे ही किसी ने उन्हें छूने का प्रयास किया, वैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में तेज ऐसा था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका लगे। उनकी दृष्टि से केवल एक पल में सगर के 60,000 पुत्र वही खड़े खड़े भस्म हो गए। उनके शरीर राख में बदल गए, उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी, और पाताल लोक की हवा में केवल राख उड़ने लगी। शांति छा गई और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। धरती पर जब यह समाचार पहुंचा तो राजा सगर का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो जानते थे कि अहंकार का परिणाम यही होता है। पर वो अपने पुत्रों का उद्धार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने धर्मशील और विनम्र पौत्र अंशुमान को आदेश दिया कि वह जाए, मुनि से क्षमा मांगे और अपने पितरों के उद्धार का मार्ग खोजे। और अब यही से शुरू होगी उस महान कथा की अगली कड़ी, जहां अंशुमान अपने पितरों की मुक्ति के लिए पाताल लोक की ओर बढ़ेगा। अध्याय 2, कपिल मुनि का क्रोध। अंशुमान ने जैसे ही पितामह सगर की आज्ञा ली, वैसे ही उसने बिना किसी विलंब के अपने कदम पाताल लोक की ओर बढ़ा दिए। उसके मन में न क्रोध था, न भय, बस अपने पितरों की राख उड़ती देख उसकी आत्मा कांप उठी थी। और वह जानता था कि यदि समय रहते कोई उपाय न किया गया तो न केवल उसका कुल कलंकित होगा, बल्कि उसके पूर्वजों की आत्माएं युगों युगों तक भटकती रहेंगी। जैसे जैसे वो धरती की परतों को पार करता गया, वैसे वैसे वातावरण बदलता गया। ऊपर की दुनिया की चहल पहल, धूप छाव, हरियाली सब पीछे छूट गई, और उसके चारों तरफ गहरा सन्नाटा, अंधकार और रहस्यमयी गूंज फैलती गई, जिसे कोई सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता था। पर अंशुमान का हृदय दृढ़ था। उसकी आंखों में पितरों के उद्धार की तस्वीर थी, इसलिए उसने न कदम पीछे हटाए, न मन डगमगाया। कुछ ही देर में वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ राख ही राख फैली थी, जहां हर पेड़ मानो झुककर विलाप कर रहे थे, जहां हवा में सन्नाटा था, और जहां पत्तों की सरसराहट भी जैसे किसी पुराने शोक की गाथा सुना रही थी। वहीं उसी विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे वही तेजस्वी मुनि, जिनकी जटाएं भूमि पर फैली थी, जिनके शरीर पर भस्म लगी थी, और जिनकी आंखें अब भी बंद थी, मानो सृष्टि का कोई भाग उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकता। अंशुमान धीरे धीरे उनके समीप गया। उसने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर बहुत विनम्र स्वर में बोला, हे मुनिवर, मैं सगर महाराज का पौत्र अंशुमान हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पितरों ने आपसे बड़ी भूल की, आपके तप का अपमान किया, आपके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। मैं उनके अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपा करके बताइए उनका उद्धार कैसे हो सकता है। काफी देर तक कोई उत्तर नहीं मिला, बस वातावरण में वही भारी सन्नाटा बना रहा। पर फिर धीरे धीरे मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, न कोई घृणा, परंतु एक गहरा तेज था, ऐसा तेज जो शब्दों से परे था। उन्होंने अंशुमान को ध्यान से देखा। उसकी नम्रता, उसकी विनम्रता, उसकी आंखों में छुपा दर्द,
सब कुछ देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, तेरे पितरों ने जो किया वो केवल भूल नहीं थी, वो अहंकार था। और अहंकार का परिणाम वही होता है जो तू यहां देख रहा है, परंतु उनका उद्धार असंभव नहीं है। कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। अंशुमान की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमक उठी। उसने फिर सिर झुकाया। कपिल मुनि बोले, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों की आत्माओं को मुक्ति मिले, यदि तुम चाहते हो कि उनका उद्धार हो, तो तुम्हें स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना होगा। वो पावन नदी ही उनके भस्म को छू सकती है, वही उनका प्रेत योनि से उद्धार कर सकती है। ये सुनते ही अंशुमान की आंखों में गंभीरता उतर आई। उसे पता था कि स्वर्ग से गंगा को लाना कोई सामान्य कार्य नहीं है, पर वो समझ गया कि यही एकमात्र मार्ग है। उसने कपिल मुनि को प्रणाम किया, घोड़े को खोला और धीरे धीरे उसी पथ पर लौट चला जहां से वो आया था। जैसे ही वो राजमहल पहुंचा, सगर महाराज ने उसे देखकर तुरंत समाचार पूछा और अंशुमान ने सारा वृतांत विस्तार से कह सुनाया। राजा सगर ने घोड़ा देखा, पर उनके हृदय में न यज्ञ की सफलता का गर्व था, न पुत्रों की मृत्यु का शोक समाप्त हुआ था, क्योंकि उनके मन में केवल यही विचार घूम रहा था कि पितरों का उद्धार कब और कैसे होगा। अंशुमान ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करेगा, उसके पितरों की आत्माओं को मुक्त कराएगा और अपने कुल के कलंक को मिटाकर ही दम लेगा। वो जंगलों में गया, उसने कठिन तप किया, वर्षों तपस्या की, परंतु वो सफल नहीं हुआ। स्वर्ग की गंगा ने धरती पर उतरने का संकेत नहीं दिया। समय बीतता गया, अंशुमान वृद्ध हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आंखों में संकल्प अब भी था। उसके बाद उसके पुत्र दिलीप ने भी वही संकल्प लिया। उसने भी तप किया, देवताओं से प्रार्थना की, परंतु गंगा नहीं उतरी। धरती पर 60,000 पितरों की आत्माएं अब भी भटक रही थी। उनकी मुक्ति अब भी अधूरी थी। सूर्यवंश पर जैसे कोई अदृश्य छाया छाई हुई थी, जो हटने का नाम नहीं ले रही थी। इधर समय के साथ दिलीप भी वृद्ध हो चला, और जब उसकी भी आंखें मुद गई, तब सूर्यवंश में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी आंखों में जम से ही कोई पुरानी प्रतिज्ञा चमक रही थी, और जिसके हृदय में ये बात जैसे पहले से लिखी थी कि वो गंगा को धरती पर लाएगा, अपने पितरों का उद्धार करेगा और अपने कुल का गौरव फिर से जगाएगा। उस बालक का नाम था भगीरथ, और अब उसकी यात्रा शुरू होगी, कठिन तप की, अडिग संकल्प की और असंभव को संभव बनाने की। अध्याय 3, भगीरथ। सूर्यवंश के राजमहल में जब भगीरथ का जन्म हुआ, उस दिन कोई साधारण दिन नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बालक केवल शरीर लेकर नहीं, बल्कि अपने साथ वर्षों से अधूरी पड़ी प्रतिज्ञा, कुल का भार और पितरों की पीड़ा लेकर जन्म लेता है, तब आकाश भी उसका स्वागत करता है, पृथ्वी भी उसके लिए रास्ता बनाती है और नियति खुद उसे अपने हाथों से उस मार्ग पर धकेलती है जहां से वो लौट नहीं सकता। भगीरथ जब शिशु था, तब भी उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी, जैसे वो सामान्य बच्चों की तरह केवल खेलना कूदना नहीं चाहता था, बल्कि वो हर दिन हर रात अपने पूर्वजों की आत्माओं की पीड़ा को अनुभव करता था। उन 60,000 भस्म हुए पितरों की कराहें उसके कानों में गूंजती थी, और जब वो अकेला होता था तो आकाश की ओर देखता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। राजमहल में सबको यही विश्वास था कि ये बालक साधारण नहीं है, इसके कंधों पर सूर्यवंश के उद्धार का भार है। पर कोई उस समय ये नहीं जानता था कि वो इस बालक के लिए कितनी लंबी, कठिन और थकाने वाली यात्रा लेकर आने वाला है। समय बीतता गया, भगीरथ बड़ा होता गया। उसकी आंखों में बचपन की शरारतें कभी नहीं दिखी। उसका मन हर समय किसी गंभीर विचार में डूबा रहता, और जब वो राजा बना, तब उसका पहला काम यही था कि उसने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प दोहराया। उसने राजसभा में सबके सामने कहा, मैं भगीरथ सूर्यवंशी अपने पूर्वजों की अधूरी मुक्ति का कार्य पूरा करने की शपथ लेता हूं।
मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कठिन तप करना पड़े, चाहे मुझे वर्षों जंगलों में भटकना पड़े, चाहे मुझे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना शरीर त्यागना पड़े, पर मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे पितरों की राख को गंगा के पावन जल का स्पर्श नहीं मिल जाता। राजसभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि भगीरथ जो कह रहा है वो कोई आसान कार्य नहीं। स्वर्ग से गंगा को लाना, देवताओं को मनाना, शिव जी को सहमत करना, ये सब ऐसा नहीं था जो कोई साधारण राजा कर सके। पर भगीरथ की आंखों में जो संकल्प था, उसकी गंभीरता देख किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ ही समय बाद भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया। राजमहल, सिंहासन, सुख सुविधाएं सब त्याग दिए और वो अकेले ही उस पथ पर निकल पड़ा जहां से लौटना आसान नहीं था। उसके कदम वन की ओर बढ़ते गए। पीछे उसकी प्रजा देखती रही। उसकी माता की आंखें आंसुओं से भर गई, पर कोई उसे रोक नहीं सका, क्योंकि सबको पता था कि ये उसकी नियति है, उसका धर्म है। भगीरथ ने घने जंगलों में प्रवेश किया, वहां जहां केवल सन्नाटा था, जहां हर पेड़ जैसे किसी तपस्वी की तरह मौन खड़ा था, जहां न कोई मनुष्य आता था, न कोई संदेशवाहक, केवल धूप, हवा और अंधकार। उसने वहीं बैठकर तपस्या शुरू कर दी। शरीर पर मिट्टी मल ली, भोजन का त्याग कर दिया, केवल सांसों के साथ जीवित रहा और मन में केवल एक ही विचार रखा, गंगा को धरती पर लाना है। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल गुजरते गए, उसकी जटाएं बढ़ गई। शरीर दुर्बल हो गया, पर उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उसकी आंखों में वही संकल्प की ज्वाला जलती रही। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि पूरा जंगल चमक उठा। भगीरथ ने तुरंत सिर झुका दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, तेरा तब देखकर मैं प्रसन्न हूं। गंगा तुम्हारे कुल के उद्धार के लिए धरती पर अवश्य उतरेगी, पर जान लो, उसके साथ एक बड़ा संकट भी है। उसका वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे धरती पर गिरेगी तो पूरी पृथ्वी टूट जाएगी, सब कुछ बह जाएगा। इसलिए तुम्हें पहले शिवजी को प्रसन्न करना होगा, ताकि वो अपनी जटाओं में गंगा को रोक सके। भगीरथ ने बिना समय गवाए, बिना कोई संकोच किए, तुरंत शिवजी की तपस्या का संकल्प ले लिया। पर उस समय उसके ऊपर केवल कठिन तप की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पूरे सूर्यवंश पर शाप की छाया छाई हुई थी, क्योंकि तब तक पितरों की आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही थी। उनकी कराहें रात के अंधेरे में गूंजती थी और पूरे वंश पर जैसे कोई अदृश्य दुख की परछाई तैर रही थी। भगीरथ जानता था कि ये केवल उसका व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि ये सूर्यवंश की प्रतिष्ठा, पूर्वजों का उद्धार और पूरी पृथ्वी के संतुलन की लड़ाई है। अब उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपनी साधना शुरू कर दी, क्योंकि जब तक शिव राजी नहीं होंगे, गंगा धरती पर नहीं उतरेगी, और जब तक गंगा नहीं उतरेगी, उसके पितरों का उद्धार संभव नहीं होगा। सन्नाटा घना था, राह कठिन थी, पर भगीरथ का मन डगमगाया नहीं। अध्याय 4, तपस्या। भगीरथ की तपस्या अब और कठोर होती जा रही थी। उसने धीरे धीरे भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। अब वो केवल वायु और संकल्प से जीवित था। उसके शरीर की चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी। उसके बाल मिट्टी में लिपट गए थे। उसकी जटाएं कंधों से लटकती थी और उसका मन अब केवल एक ही स्थान पर टिक गया था, शिव जी की कृपा। जंगल में हर ओर शांति थी। न कोई पक्षी बोलता था, न कोई पत्ता हिलता था, मानो पूरी सृष्टि उसकी तपस्या की गंभीरता को समझ रही थी और ब्रह्मांड भी उसकी साधना में मौन भागीदार बन गया था। शिवजी, जो अपने भक्तों के प्रेम और तप से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, धीरे धीरे भगीरथ की कठोर साधना से संतुष्ट होने लगे। परंतु शिवजी को यह परखना था कि भगीरथ का संकल्प केवल मुख की बात है या वो अपने प्राण भी समर्पित करने को तैयार है। भगीरथ ने न केवल शरीर को कष्ट दिया, बल्कि मन और वचन से भी हर बंधन त्याग दिया। अब उसके पास कोई सुख नहीं था, कोई चाह नहीं थी, केवल एक ही ध्येय बचा था, गंगा को धरती पर लाना।
दिन बीतते रहे, मौसम बदलते रहे, जंगल में सूखा पड़ा, फिर वर्षा हुई, फिर बर्फ गिरी, पर भगीरथ टस से मस नहीं हुआ। उसके नेत्र बंद रहे, उसकी साधना निरंतर चलती रही। अंत में शिवजी प्रकट हुए। उनका विशाल स्वर गूंज उठा, भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वर चाहते हो? भगीरथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूं कि गंगा माता धरती पर उतरे, ताकि मेरे पितरों का उद्धार हो सके, ताकि सूर्यवंश पर छाया शाप समाप्त हो सके और मेरे पूर्वज प्रेत योनि से मुक्त हो सके। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जो मांगा है वो कठिन है, क्योंकि गंगा का वेग बहुत तेज है। यदि वो सीधे धरती पर गिरेगी तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, पर्वत टूट जाएंगे, धरती फट जाएगी। पर मैं उसे अपनी जटाओं में रोकूंगा, उसके वेग को सहूंगा, फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ूंगा। ये सुनकर भगीरथ की आंखों में आशा का दीपक जल उठा। उसने शिवजी को प्रणाम किया और उसकी कठिन तपस्या पूरी हुई। शिवजी ने अपनी जटाएं खोली, गंगा को बुलाया और गंगा माता, जो अब तक स्वर्ग में कलकल बहती थी, धीरे धीरे आकाश से धरती की ओर उतरने लगी। उनका जल जैसे चमकता अमृत था, उनकी लहरों में जैसे स्वर्ग का मधुर संगीत था, पर उनका वेग इतना प्रचंड था कि वो सीधी गिरती तो धरती हिल जाती। पर शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं में उन्हें समेट लिया, जैसे कोई पिता अपनी उग्र संतान को अपनी बाहों में थाम लेता है। गंगा शिवजी की जटाओं में उलझ गई। वो भगीरथ की पुकार सुनती रही, पर जब तक शिवजी उन्हें धीरे धीरे छोड़ने का समय नहीं देते, तब तक उनका धरती पर पहुंचना असंभव था। भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें, अब गंगा माता को धीरे धीरे छोड़े, ताकि वो मेरी यात्रा में साथ चल सके। शिवजी ने गंगा को धीरे धीरे जटाओं से बाहर किया और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत दृश्य, जब गंगा माता, जो अब तक केवल स्वर्ग की नदी थी, धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी। उनकी धाराएं पर्वतों से टकराई, उनके जल ने धरती को स्पर्श किया और पहली बार पृथ्वी ने उस पावन जल का अनुभव किया। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे, गंगा माता उनके पीछे पीछे बहने लगी। उनका प्रवाह तेज था, पर शिवजी की कृपा से वो नियंत्रित थी। भगीरथ पाताललोक की ओर जा रहे थे, क्योंकि वही उनके पितरों की राख पड़ी थी। वही वह प्रेत योनि में भटक रही आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही, भगीरथ उनके आगे मार्ग बनाते रहे। कई बार रास्ते में गाँव आए, कई बार नदी पहाड़ों से टकराई, कई बार जल के प्रवाह ने बस्तियां डुबोने का प्रयास किया, पर भगीरथ हर बार अपने तप के प्रभाव से गंगा को सही मार्ग दिखाते रहे। गंगा अब केवल स्वर्ग की नदी नहीं रही थी, वो भगीरथ की तपस्या की साथी बन चुकी थी। वो उनकी भक्ति की साक्षी बन चुकी थी और वो जानती थी कि वह केवल जल नहीं है, वो अब मुक्ति का माध्यम है। यात्रा लंबी थी, राह कठिन थी, पर भगीरथ के पांव कभी नहीं रुके और अब भगीरथ गंगा को लेकर पाताललोक के द्वार तक पहुंच चुके हैं, जहां उनके पितरों की आत्माएं शांति की प्रतीक्षा कर रही है। यहीं से आगे शुरू होगी वो अंतिम यात्रा, जब गंगा के जल का स्पर्श प्रेत योनि में भटकते पूर्वजों को मुक्ति देगा और सूर्यवंश की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। अध्याय 5 उद्धार। भगीरथ ने जब पाताललोक के द्वार पर कदम रखा, तब उसके सामने केवल अंधकार नहीं था, बल्कि वर्षों से भटकती आत्माओं की कराह, अधूरी प्रतिज्ञाओं की गूंज और पूर्वजों के आर्तनाद का अनसुना शोर था, जो साधारण कानों को सुनाई नहीं देता, पर भगीरथ का मन वो सब सुन रहा था। उसकी आत्मा हर उस छाया को पहचान रही थी, जो उसके पितरों की भटकती आत्माएं बन चुकी थी। गंगा माता उसके पीछे पीछे शांत बहती आ रही थी। उनके जल में पवित्रता थी, पर साथ ही अदम्य वेग भी था, जो अब शिवजी की कृपा से नियंत्रित हो चुका था। और जैसे जैसे वह जल पाताललोक की धरती को छूता जा रहा था,
वैसे वैसे वहां की मृत धरती में जीवन का संचार हो रहा था। मानो गंगा केवल जल नहीं, जीवन और मुक्ति का प्रवाह लिए उतरी थी। भगीरथ ने पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां दूर तक केवल राख और वीरानी थी। पर जैसे ही गंगा का जल वहां फैला, राख भीगने लगी और उसी राख में से उसके पितरों की सूक्ष्म छायाएं प्रकट होने लगी। उनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा थी, पर जैसे ही गंगा का जल उनके स्पर्श में आया, उनकी आंखों में आश्वासन उतर आया, जैसे मुक्ति का द्वार खुलने ही वाला हो। भगीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे ब्रह्मदेव, हे सृष्टिकर्ता, मैंने अपने पितरों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, परंतु अंतिम आशीर्वाद आपकी कृपा से ही पूरा होगा। कृपा करें, इस कार्य को पूर्णता दें। भगीरथ का आह्वान सुनकर ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा मुस्कराए। उन्होंने देखा कि वर्षों की प्रतीक्षा, युगों की अधूरी कथा अब पूर्ण होने वाली है। उन्होंने देखा कि सूर्यवंश का वह युवा, जिसने अपने सुख, राज्य, जीवन सब कुछ त्याग दिया, अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के अंतिम पायदान पर खड़ा है। ब्रह्मा ने अपनी दृष्टि नीचे पाताललोक की ओर घुमाई और वहीं से उन्होंने आकाशगामी दिव्य वाणी में कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारे पितरों का उद्धार तुम्हारे संकल्प, तपस्या और श्रद्धा से संभव हुआ है। गंगा माता के जल ने उनका प्रेत योनि से उद्धार कर दिया है और अब वे सब मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। भगीरथ की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे, क्योंकि वर्षों की तपस्या, जीवन का त्याग सब सफल हो चुका था। उसके पितरों की आत्माएं स्वर्ग जा चुकी थी। सूर्यवंश पर छाया शाप समाप्त हो चुका था और पृथ्वी पर पहली बार गंगा का पावन प्रवाह स्थापित हो चुका था। गंगा माता अब भी बह रही थी। उनके प्रवाह में जीवन, पवित्रता और मुक्ति का संदेश था। और भगीरथ अपने धीर, गंभीर कदमों से धीरे धीरे धरती पर लौटने लगे, ये जानते हुए कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। पर गंगा की कथा अब अनंत हो गई थी, क्योंकि वो केवल भगीरथ की कथा नहीं रही, वो अब पूरे भारत की जीवन रेखा बन गई थी। और इसी के साथ भगीरथ की तपस्या का वो अध्याय पूर्ण हुआ, जिसने न केवल सूर्यवंश का गौरव लौटाया, बल्कि सारी पृथ्वी को पवित्रता और जीवन का अमूल्य उपहार दिया। अध्याय 6, शिव की जटाओं में गंगा। जब भगीरथ पाताल लोक से लौटे, उनके चरण थके नहीं थे, उनके नेत्र मुरझाए नहीं थे। उनके हृदय में संकल्प की लौ अब और तेज जल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गंगा माता धरती पर आई तो है, पर उनका प्रवाह अभी भी नियंत्रित है। उनकी असली धारा शिवजी की जटाओं में समाई हुई है, और जब तक शिवजी की अनुमति न हो, जब तक उनकी कृपा से गंगा मुक्त न हो, तब तक पृथ्वी पर उनका पूर्ण प्रवाह संभव नहीं। भगीरथ ने अपने हृदय में फिर से संकल्प किया। उसने हिमालय की ऊंचाइयों की ओर रुख किया, वहां जहां कैलाश पर्वत की चोटियों पर शिवजी अपने धूनी रमाए बैठे थे, जहां वनों की गहराइयों में केवल नंदी की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, और जहां संसार की चहल पहल से परे शिवजी समाधि में लीन रहते थे। कैलाश पहुंचकर भगीरथ ने भूमि पर सिर टेका। उसकी आंखों से आंसू बह चले, पर वे आंसू थकावट के नहीं थे, वे श्रद्धा और विनम्रता के थे। उसने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और कहा, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी कृपा से गंगा माता को धरती पर उतारा है, पर अब भी उनका प्रवाह आपके सिर पर विराजमान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके गंगा माता को अपनी जटाओं से मुक्त करें, ताकि वो संपूर्ण धरती पर प्रवाहित हो सकें और सारी पृथ्वी को पावन करें। शिवजी ने अपनी आधी खुली आंखों से भगीरथ को देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, उनकी दृष्टि में तपस्या की परीक्षा थी। कुछ क्षण तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर फिर धीरे से उन्होंने अपनी जटाएं खोलनी शुरू की। उनकी जटाओं से जैसे ही गंगा माता की जलधारा बाहर निकली, वैसे ही वो आकाश में लहराने लगी। उनका प्रवाह उग्र था, उनकी धाराएं बलखाती थी। मानो वर्षों से रोकी गई नदी अब मुक्त होकर अपने पूर्ण वेग से धरती पर उतरना चाहती है।
पर शिवजी ने अपने हाथ का इशारा किया और गंगा माता की उग्रता शांत हो गई। उनका प्रवाह संयमित हो गया और वो धीरे धीरे हिमालय की घाटियों से होती हुई मैदानों की ओर बढ़ने लगी। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे। जहां जहां वो कदम रखते, गंगा माता उनके पीछे पीछे प्रवाहित होती जाती। पर्वत, घाटियां, जंगल, मैदान सब पार करते हुए वो धरती को पावन करती जाती और लोग दूर दूर से गंगा माता के दर्शन करने, उनके जल का आचमन करने आने लगे। गंगा अब केवल स्वर्ग की नदी नहीं रही, वो अब धरती की मां बन चुकी थी। उनकी लहरों में अब केवल जल नहीं, तपस्या, श्रद्धा और मुक्ति का संदेश बह रहा था। भगीरथ जानता था कि अब उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव आने वाला है, जब गंगा पाताललोक की ओर बढ़ेंगी और उसके पितरों का पूर्ण उद्धार होगा। और इसी के साथ शिव की जटाओं से मुक्त होकर गंगा ने धरती पर अपनी पवित्र यात्रा शुरू कर दी, जिसने सारी सृष्टि को जीवन दान दिया। अध्याय 7, धरा पर गंगा का अवतरण। गंगा माता की लहरें पर्वतों से उतरकर मैदानों में पहुंच चुकी थी। उनकी धाराएं धरती को चीरती हुई, मैदानों को पावन करती हुई आगे बढ़ रही थी। हर गांव, हर वन, हर नदी जिससे गंगा माता का जल गुजरता, वहां की धरती हरी भरी हो जाती, वहां के लोग धन्य हो जाते और वहां का वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठता। भगीरथ उनके आगे आगे चलते रहे, कभी पैदल, कभी ध्यान में लीन होकर, पर उनके पांव थमते नहीं थे, क्योंकि पाताल लोक तक की ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। रास्ते में लोगों ने जगह जगह गंगा माता का स्वागत किया। कहीं फूलों से पथ सजा दिया गया, कहीं दीप जलाए गए, कहीं छोटे छोटे बच्चे गाते बजाते गंगा के जल में स्नान करते दिखे। हर कोई जानता था कि ये केवल एक नदी नहीं है, ये स्वयं गंगा माता है, जो भगीरथ की तपस्या से, शिव जी की कृपा से धरती पर उतरी है। गंगा माता की धाराएं कभी तीव्र हो जाती, कभी शांत बहती, पर उनका प्रवाह अटूट था। रास्ते में उन्होंने अनेक नदियों से संगम किया, छोटे छोटे स्रोतों को समेटा और विशाल रूप लेती चली गई। भगीरथ ने गंगा माता को मार्ग दिखाते हुए अंततः उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां उनके पितरों की राख पड़ी थी, जहां प्रेत योनि में भटकती आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा माता ने जैसे ही वहां अपनी पावन धाराएं प्रवाहित की, वैसे ही वहां की राख भीग उठी और उसी राख में से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो उन आत्माओं का तेज था जिन्हें वर्षों से मुक्ति नहीं मिली थी। जैसे ही गंगा का जल उनके ऊपर गिरा, वैसे ही उनकी पीड़ा समाप्त हो गई, उनकी कराहें शांत हो गई, उनके अश्रुपूरित नेत्रों में संतोष उतर आया और वे सब दिव्य रूप धारण कर आकाश की ओर बढ़ गए। भगीरथ ने सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू थकान के नहीं, वे संतोष, श्रद्धा और विजय के आंसू थे। उसकी वर्षों की तपस्या, उसकी साधना, उसका समर्पण सब पूर्ण हो चुका था। उसके पितरों का उद्धार हो गया था, सूर्यवंश पर छाया शाप समाप्त हो चुका था और गंगा माता अब धरती की धरोहर बन चुकी थी। धरती पर पहली बार पूर्ण रूप से गंगा माता का अवतरण हो चुका था और ये दिवस केवल भगीरथ का नहीं, पूरी सृष्टि का उत्सव बन गया। अध्याय 8, गंगा का प्रवाह और आशीर्वाद। जब पितरों का उद्धार हो चुका था, जब पाताल लोक की गहराइयों में गंगा माता का पावन जल पहुंच चुका था, जब पूर्वजों की आत्माएं दिव्य प्रकाश में विलीन होकर मुक्त हो चुकी थी, तब भी गंगा का प्रवाह नहीं रुका, उनकी धाराएं अब भी बह रही थी। मानो उन्होंने स्वयं पृथ्वी से वचन लिया हो कि जब तक इस भूमि पर जीवन है, जब तक यहां पाप, दुख और क्लेश है, तब तक वो बहती रहेंगी, सबको शांति, जीवन और आशीर्वाद देती रहेंगी। गंगा माता धीरे धीरे मैदानों में फैलने लगी, उनके किनारे बस्तियां बसने लगी, किसानों के खेत हरे भरे हो उठे, तपस्वियों के आश्रम उनकी धाराओं के पास बनने लगे और साधारण मनुष्य भी उनके जल में स्नान करके, उनके तट पर दीप जलाकर,
उनके पावन स्पर्श से अपने जीवन को धन्य मानने लगे। जहां जहां गंगा बहती, वहां केवल भूमि नहीं, लोगों के हृदय भी पावन हो जाते। उनकी धाराएं कभी शांत बहती, तो कभी पर्वतों से टकराकर उग्र हो जाती, कभी वह चट्टानों को चीरती, तो कभी फूलों से सजे घाटों को छूकर सौम्यता से वह निकलती। पर उनका प्रवाह कभी थमता नहीं था, क्योंकि ये प्रवाह केवल जल का नहीं था, ये प्रवाह उस आशीर्वाद का था जो ब्रह्मा ने दिया, जो शिव ने संभाला, जो भगीरथ की तपस्या से धरती पर उतरा। भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए थे, वो अब चुपचाप उनकी लहरों को निहारते रहते। उन्हें देखकर उनका हृदय गर्व से भर जाता, पर उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था। केवल ये संतोष था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने धरती को अमूल्य उपहार दिया। लोग दूर दूर से गंगा तट पर आते, उनके जल में स्नान करते, अपने पाप धोते और कहते, ये भगीरथ की गंगा है, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। भगीरथ के प्रयास और गंगा माता के अवतरण की कथा धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध हो गई कि हर गांव, हर नगर, हर आश्रम में यही चर्चा होती कि एक मनुष्य की साधना, उसका संकल्प, उसकी तपस्या यदि सच्ची हो तो वो स्वयं देवताओं को भी विचलित कर सकती है। वो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। गंगा माता का प्रवाह अब हिमालय से लेकर सागर तक फैल चुका था। उनके तटों पर अनेक तीर्थ स्थल बन चुके थे। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को वही शिक्षा देते, गृहस्थ अपने जीवन की शुरुआत वही करते, और जीवन के अंतिम क्षण में मनुष्य वहीं जाकर अपने पापों से मुक्त होने की प्रार्थना करते। गंगा अब केवल एक नदी नहीं रही, वो भारत की आत्मा बन गई। उनका जल केवल जल नहीं रहा, वो आस्था बन गया, श्रद्धा बन गया, और ये आस्था, ये प्रवाह युगों युगों तक अनवरत चलता रहेगा। गंगा माता ने धरती पर उतरकर केवल पितरों का उद्धार नहीं किया था, उन्होंने मनुष्यता को जीवन का वह मार्ग दिखाया था जो श्रद्धा, तपस्या और कर्म से होकर जाता है। और जब जब कोई भगीरथ जन्म लेगा, जब जब कोई मनुष्य अपने कुल, समाज या सृष्टि के लिए निस्वार्थ तप करेगा, तब तब गंगा माता उसका साथ देंगी, उसे मार्ग दिखाएंगी और उसकी तपस्या को पूर्णता देंगी। सूर्य अस्त हो चुका था, गंगा की लहरें चांदनी में चमक रही थी, उनके किनारे दीप जल रहे थे, भक्ति के गीत गूंज रहे थे, और भगीरथ चुपचाप खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखों में वही संतोष था जो केवल एक सच्चे कर्मयोगी के हृदय में होता है। गंगा का प्रवाह अब अनंत था और उसका आशीर्वाद भी। अध्याय 9, भगीरथ की अंतिम यात्रा। जब गंगा माता धरती पर अपने पावन प्रवाह से बहती रही, जब उनके जल ने खेतों को सींचा, घाटों को पवित्र किया, पापियों को शुद्ध किया, तपस्वियों को तप में दृढ़ किया और साधारण जनों को जीवन दिया, तब समय भी धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। भगीरथ अब वृद्ध हो चले थे, उनके केश सफेद हो चुके थे, नेत्रों में अनुभव की गहराई थी, शरीर थोड़ा झुका जरूर था, पर उनकी आत्मा, उनकी साधना और उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। राज्य उन्हें कभी प्रिय नहीं रहा, वैभव से उन्हें कोई मोह नहीं था। उन्होंने सारा जीवन केवल अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और समस्त पृथ्वी को गंगा माता के पवित्र जल का उपहार देने में लगा दिया था। अब जब सब पूर्ण हो चुका था, जब धरती पावन हो चुकी थी, जब उनका नाम युगों युगों तक अमर हो चुका था, तब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चरण भी बड़े धैर्य और सौम्यता से स्वीकार किया। एक दिन सुबह सुबह वो गंगा तट पर पहुंचे, वही स्थान जहां वर्षों पहले उन्होंने गंगा माता को पहली बार धरती पर उतरते देखा था, वही घाट जहां से उनकी तपस्या की शुरुआत हुई थी। वहां गंगा की लहरें मंद गति से बह रही थी, जल में चांद की हल्की परछाइयां पड़ रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और हवाओं में गंगा जल की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। भगीरथ ने धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतरनी शुरू की। उनके पांव थके जरूर थे,
पर उनके हृदय में वही चिरपरिचित उत्साह था। उन्होंने दोनों हथेलियां जोड़कर गंगा माता को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से 2 बूंद आंसू ढुलककर गंगा के जल में समा गए। फिर उन्होंने वही जल अपने मस्तक पर लगाया और शांत स्वर में बोले, हे मां गंगे, तूने मेरा जीवन धन्य किया, तूने मेरी तपस्या को पूर्णता दी, तूने मेरी धरती, मेरे कुल और समस्त मानव जाति को अमूल्य उपहार दिया। अब मेरा ये शरीर भी तेरे चरणों में अर्पित है। गंगा की लहरें मानो उनकी बात सुन रही थी। उनमें एक अद्भुत संगीत बज उठा। उनका प्रवाह हल्का सा तेज हो गया, जैसे मां अपने थके हुए पुत्र को गोद में बुला रही हो। भगीरथ ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उनके मुख पर गहरी शांति थी, नेत्रों में संतोष था। और फिर उन्होंने धीरे धीरे जल में प्रवेश किया। गंगा की लहरों ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई, बस जल में एक हल्की सी तरंग उठी और शांत हो गई। भगीरथ का शरीर इस धरती पर नहीं रहा, पर उनका नाम, उनकी गाथा, उनकी तपस्या, उनकी श्रद्धा युगों युगों तक अमर हो गई। गंगा की लहरें अब भी बह रही हैं। उनके तटों पर आज भी लोग दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। और हर कोई जानता है कि ये केवल नदी नहीं है, ये भगीरथ की तपस्या का परिणाम है। जब भी कोई व्यक्ति असंभव को संभव करने का संकल्प लेता है, जब भी कोई सच्चे मन से अपने कुल, समाज या धरती के लिए त्याग करता है, तब हर कोई उसे भगीरथ कहता है। भगीरथ की अंतिम यात्रा केवल देह की समाप्ति नहीं थी, वो उस गाथा का प्रतीक थी जो बताती है कि मनुष्य चाहे तो केवल अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए अमर बन सकता है। गंगा की लहरों में आज भी भगीरथ की कथा बहती है।